गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 2। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको बिल्कुल पसंद आ रहा होगा ये सीजन 2 भी इंस्पिरेशनल विंग्स का। तो चलिए, अगर कोई खामियां भी हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com and instantly you can get in touch with us through Skype also. Skype का आईडी है Radio Udan, RADIOUDAAN, and on Facebook our page link is www.facebook.com/radioudan. So what are you waiting for? Give me ideas, views or whatever you want me to share on this show and I will make sure to add your stuff in Inspirational Wings Season 2. तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस इंस्पायरिंग सफर की ओर। The show is all about motivation, courage, determination and inspiration. तो चलिए फिर दोस्तों, चलते हैं इस राइड पे, इंस्पिरेशनल राइड पे। Happy listening and keep inspiring. Hey friends, do you think that life is getting so stressful? Well, if it is so, why not make it quite inspirational, motivational and stress-free? So let us meet in a world of positivity in the show Inspirational Wings Season 2. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma only on Radio Udan, our flight of life. For more information, visit our website www.radioudan.com. Well listeners, पहले सेगमेंट में अक्सर हम बात करेंगे एक स्टोरी की। हो सकता है कभी मोटिवेट करे स्टोरी, कभी कहानी इंस्पायर कर सकती है या फिर खुश कर सकती। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेगमेंट में हमारे लिए। Let us move towards our very first segment. Well, this story is all about chasing happiness. जी हाँ, खुशी का पीछा करना, मतलब खुशी ढूंढना। तो ये स्टोरी होगी एक ऐसी स्टोरी जिसमें हम खुशी ढूंढेंगे। We will chase happiness. तो चलिए ढूंढते हैं फिर। तो चलिए। When a big dog saw a puppy chasing its tail, he asked. जब एक बड़े डॉगी ने एक छोटे से पप्पी को, डॉगी के बच्चे को देखा कि वो अपनी पूंछ के आसपास भाग रहा है, तो उसने पूछा, he asked, why are you chasing your tail that way? बड़े डॉगी ने छोटे डॉगी से पूछा कि तुम अपनी पूंछ को इस तरीके से क्यों फॉलो कर रहे हो, क्यों उसका पीछा कर रहे हो, ऐसे चक्कर क्यों काट रहे हो ऐसे? I have studied philosophy and solved the problem of the universe, which no other dog before me had ever solved. The puppy answered. जी हाँ दोस्तों, पप्पी ने आंसर दिया कि मैंने पढ़ाई की हुई है बहुत, फिलॉसफी की, और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की हैं दुनिया की, which no other dog before me had ever solved. कि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स भी थी जिनका हल किसी डॉगी ने कभी नहीं निकाला, मेरे से पहले तो कभी नहीं निकाला। तो इस पे फिर द पप्पी आंसर्ड, उसका तो ये आंसर हो गया। तो उसने आगे भी कहा, वो चुप नहीं रहा, उसने आगे भी कहा, एंड आई हैव फाउंड आउट दैट द बेस्ट थिंग फॉर अ डॉग इन लाइफ इज हैप्पीनेस एंड दैट माई हैप्पीनेस इज इन माई टेल। कि मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि सबसे अच्छी चीज़ जो होती है डॉगी में, कि वो क्या कर सकता है खुश होने के लिए, वो अपनी पूंछ को फॉलो कर सकता है। ही कैन चेज हिज टेल, दैट इज व्हाई आई एम चेजिंग इट, एंड व्हेन आई कैच इट आई विल रीच हैप्पीनेस। कि जब मैं अपनी पूंछ को पकड़ लूँगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, तो इसलिए मैं अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और वंस आई विल कैच इट आई विल बी हैप्पी। तो इस पे सन द डॉग सेड। जी हाँ, बड़े डॉगी ने सन कह के उसे कहा, सन
In my young days, I was also interested in the questions of universe, and I have also understood that the happiness is in the tail. कि जब मैं बच्चा था तो मैंने भी काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश की, जो दुनिया है, यूनिवर्स है, उसके आंसर सॉल्व करने की कोशिश की है। और मैंने ये समझा है कि खुशी जो है वो टेल को पकड़ने में है। तो मैं ऐसा सोचता था। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, आई वॉज ऑल्सो चेजिंग इट। मैं भी शुरू में अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता था। बट लेटर आई हैव नोटिस्ड दैट एनीवेयर आई गो एंड व्हाटएवर आई डू, द टेल वाज फॉलोइंग बिहाइंड मी। कि मैं जहाँ भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, जो मेरी पूंछ है वो मुझे फॉलो करेगी। एंड देन आई अंडरस्टूड दैट आई डिडंट नीड टू चेज इट। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे अपनी पूंछ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, चेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई नीड नॉट टू चेज इट। तो दोस्तों, इसका मॉरल क्या सोच सकते हैं आप? सोचिए क्या मैसेज है इसका। वेल दोस्तों, इस स्टोरी का मैसेज यही है कि आपको हैप्पीनेस चेज करने की ज़रूरत नहीं है, खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप बढ़ते जाइए आगे और खुशी झक मार के आपका पीछा करेगी। तो यू नीड नॉट टू चेज योर टेल एंड बिलीव व्हाटएवर एंड वेयरएवर यू गो, दिस टेल इज गोइंग टू फॉलो यू। कहने का मतलब यही है कि आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे, खुशी खुद आपके पीछे पीछे आएगी। पर आपको काम करते रहना है और यू नीड नॉट टू स्टॉप एट एनी मोमेंट। यू नीड नॉट टू चेज एनीथिंग। आपको किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी तो मैं इसका पीछा करता रहता हूँ और मुझे एक दिन मिल जाएगी। नो, यू नीड नॉट टू। आपको बस अपने गोल की और अपने विजन जो आपने सोचा उसकी तरफ बढ़ते जाना है, और ये जो खुशी है ये आपको पीछे पीछे फॉलो करेगी। तो दोस्तों, दिस वाज अ स्टोरी अबाउट चेजिंग हैप्पीनेस, जो कि बहुत ही इजी वे में हमने समझी दो डॉगीज की कॉन्वर्सेशन के द्वारा, through a conversation of a dog and a puppy. So let us move further to our next segment. Keep listening, I'll be back just after this short ad. मैं आरसी मोनिका करूंगी आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद, और बनूंगी आपकी सहभागी आपकी सक्सेस में। लाऊंगी आपके लिए जीके से जुड़े अनछुए पहलू, और शेयर करेंगे हम ज्ञान को। यस फ्रेंड्स, मैं आज मोनिका ला रही हूँ आपके लिए ज्ञान से सराबोर एक एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसका नाम है लेट्स एंजॉय 2020, एवरी मंडे at 10 to 11 p.m. and repeat broadcast on Tuesday 5 to 6 p.m. only on Radio Udan. गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में, जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए। रेडियो उड़ान। आए भुलाते भुलाते। आप सुन रहे हैं इंस्पिरेशनल रिंग्स
आरजे दिव्या के साथ। आइए दोस्तों, तो अब इस सेगमेंट में हम बात कर लेते हैं एक इंस्पायरिंग स्टोरी की। तो दिस स्टोरी इज गोइंग टू बी फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक व्यक्ति ने अपने दोस्त के बारे में लिखी थी। तो चलिए फिर देखते हैं ये स्टोरी हमें कैसे इंस्पायर करती है। तो द स्टोरी इज अबाउट रॉबर्ट, एक इंसान जिसका नाम रॉबर्ट है। एज ही वॉज अ किड, हिज फादर एज अ हॉर्स ट्रेनर was moving from stable to stable, from ranch to ranch, training horses. जैसे कि जब रॉबर्ट एक बच्चा था तो उसके जो पिताजी थे वो एक हॉर्स ट्रेनर थे। तो वो हॉर्सेस को ट्रेन करने के लिए जहाँ पे हॉर्स रहते थे वहाँ उनका आना जाना लगा रहता था। तो thus the boy's school career was constantly interrupted. इसकी वजह से जो बच्चे का स्कूल का रूटीन था वो बहुत डिस्टर्ब्ड रहता था। तो वन डे व्हेन ही वाज अ सीनियर, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, तो टीचर आस्क्ड हिम टू राइट अबाउट व्हाट ही वांटेड टू बी व्हेन ही ग्रू अप। तो टीचर ने बच्चे से पूछा कि वो क्या बनना चाहता जब वो बड़ा हो जाएगा, तो वो उस बारे में लिखे। वेल, रॉबर्ट डिड नॉट हेजिटेट अ मिनट एंड रोट 7-page paper about his aim to be an owner of a horse ranch. He wrote many details and drew a location of buildings and stables and even a detailed house plan. जी हाँ, उस बच्चे ने 7 पेजेस का एक पेपर लिख डाला कि उसके एम क्या है। तो और उसमें क्या था कि वो जो हॉर्स जहाँ पे ट्रेन किया जाता है वो उसका ऑनर होगा, और वहाँ की पूरी बिल्डिंग उसकी होगी, और उसकी इतनी ज़्यादा ज़मीन होगी, और यहाँ तक कि उसने बिल्डिंग का नक्शा भी बना डाला। तो क्या हुआ फिर? 2 days later he received his paper back with letter F on the front page. जी हाँ दोस्तों, 2 दिनों के बाद वो जो पेपर था उसने जो लिखा था वो वापस आ गया, और उसके ऊपर लिखा था बड़े से F, that means fail. After class he came to teacher and asked, why did I receive an F? मुझे F क्यों मिला? उसने पूछा अपने अध्यापक से। The teacher responded, टीचर ने कहा, this dreams is so unrealistic for a boy like you who has no money, no resources and who comes from a poor family. जी हाँ, तो टीचर ने जो रीजन दिया फेल करने का वो दिया कि ये जो ड्रीम्स तुमने लिखी हैं ये बहुत ही अनरियलिस्टिक हैं, ये तो मतलब काल्पनिक हैं, ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि एक बच्चा जो तुम इतने गरीब फैमिली से आते हो, यू आर सो पुअर एंड तुम्हारे कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, तो तुम कैसे ये अचीव कर लोगे? तो ये इट्स अनरियलिस्टिक। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट यू विल रीच योर ग्रेट गोल्स वन डे। तो ये सुन के बच्चा सुनता रहा। देन द टीचर ऑफर्ड टू रीराइट द पेपर विथ मोर रियलिस्टिक एटीट्यूड। जी हाँ, तो बच्चा तो शांति से सुनता रहा, पर टीचर ने कहा कि वे लेटर उसको जो उसने मतलब पेपर लिखा था वो वापस कर देते हैं। तो वो वापस लिख के लाए, और दिस टाइम जो उसकी ड्रीम्स होनी चाहिए वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो इस पर द बॉय वेंट होम एंड आस्क्ड हिज फादर हाउ शुड ही एक्ट, क्या करना चाहिए उसे। बच्चा घर गया और उसने अपने पिताजी से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। द फादर आंसर्ड, पिताजी ने कहा, दिस डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, so you have to make your own mind on this. ये जो डिसीजन है ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत रखता है, तो तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम क्या सोचते हो। So you have to make your own mind on this. तो इस पे after several days the boy brought the same paper to his teacher.
जी हाँ दोस्तों, वो बच्चा जो पेपर उसने शुरू में लिखा था जिसमें उसने अपनी ड्रीम्स लिखी थी, वो वैसे का वैसा वापस ले आता है टीचर को देने के लिए। नो चेंजेस वर मेड, ही सेड, कीप द एफ एंड आई विल कीप माई ड्रीम। जी हाँ दोस्तों, बच्चे ने अपने टीचर को कहा कि आप मुझे एफ दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपनी ड्रीम्स रख लेता हूँ। कीप द एफ एंड आई विल कीप माई ड्रीम। तो दोस्तों, अब आज के समय में रॉबर्ट owns 4,000 square foot house in the middle of 200-acre horse ranch, and he still has that school paper which now is framed over the fireplace. जी हाँ दोस्तों, वो जो व्यक्ति है रॉबर्ट आज के समय में बहुत सारी जमीन का ओनर है और उसके पास काफी रिच है और बहुत सी प्रॉपर्टी है। जी हाँ बिल्कुल, उसके पास वो पेपर भी है जिसमें उसे बड़ा सा एफ दिया गया था और उसने वो फ्रेम करके अपने फायर प्लेस की जगह पे लगा रखा है। तो दोस्तों, रिमेम्बर द मोरल इज यू हैव टू फॉलो योर हार्ट एंड नेवर लेट एनीवन टू स्टील योर ड्रीम्स। बिल्कुल फ्रेंड्स, याद रखिए आपको अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना है, आपको अपने हार्ट की आवाज सुननी है, दिल की आवाज सुननी है, एंड नेवर लेट एनीवन टू स्टील योर ड्रीम्स। कभी भी किसी को अलाउ मत कीजिए कि वे आपकी ड्रीम्स चुरा लें आपसे। सो फ्रेंड्स, रिमेंबर यू हैव टू फॉलो योर हार्ट एंड never allow anyone to steal your dreams. With this positive attitude, let us take a short ad and I'll be right back with another segment of Inspirational Wings Season 2. Keep motivating, keep inspiring, and yes, have faith in God. तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि एक जो सेगमेंट है इंस्पिरेशनल विंग्स का, वो हमेशा रहेगा थॉट्स, क्योट्स और सेइंग्स के लिए। तो ये जो थॉट्स होंगे, ये जो क्योट्स होंगे, ये होंगे मोटिवेशन, करेज, डिटर्मिनेशन, इंस्पिरेशन के बारे में। ये थॉट्स हमारी लाइफ अक्सर बहुत लाइट बना देते हैं और इजी कर देते हैं। तो जैसे कि आपने शायद सुना भी ना हो, पर फिर भी मैं सुना देती हूँ, अ पॉजिटिव थॉट अ डे कीप्स द प्रॉब्लम्स अवे। तो चलिए फिर स्ट्रेस फ्री करते हैं हम अपने आप को और सुनते हैं ये बेहतरीन से थॉट्स, क्योट्स। दोनों इंग्लिश और हिंदी में मैं बोलूंगी। तो पहला थॉट ये रहा, द मोस्ट कॉमन वे पीपल गिव अप देयर पावर इज बाय थिंकिंग दे डोंट हैव एनी। जी हाँ दोस्तों, द मोस्ट कॉमन वे पीपल गिव अप देयर पावर इज बाय थिंकिंग दे डोंट हैव एनी। जब वो सोचते हैं कि उनके पास हिम्मत नहीं है, पावर नहीं है कुछ करने की, तो वो गिव अप कर देते हैं। तो यही एक साधारण सा कारण है कि लोग अक्सर गिव अप कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद उनके पास ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो ये जो थॉट है, द मोस्ट कॉमन वे पीपल गिव अप देयर पावर इज बाय थिंकिंग दे डोंट हैव एनी, ये है एक थॉट एलिस वॉलकर द्वारा। जी हाँ, एलिस वॉलकर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की। ये जब थॉट बोलने वाली हूँ मैं, ये बहुत ही कॉमन है, आपने सुना भी होगा। दिस थॉट इज बाय बुद्धा। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जी हाँ, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो हमारा दिमाग है वो ही है सब कुछ, जो हम सोचते हैं वो ही हम बन जाते हैं। तो ये एक थॉट था बुद्धा के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की। The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. ये एक चाइनीज प्रोवर्ब है दोस्तों। The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. अक्सर क्या होता है, हम कहते हैं कि अब तो बहुत टाइम हो गया, 20 साल पहले क्या होता तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता मैं। तो दोस्तों, पर ये बात सही नहीं है। हालांकि 20 साल पहले बेस्ट टाइम था, बट अभी भी बेस्ट टाइम है। इट्स नेवर टू लेट। तो जो इस थॉट का निचोड़ है वो यही है कि इट इज नेवर टू लेट टू डू एनीथिंग।
टू स्टार्ट एनीथिंग। ठीक है दोस्तों, तो द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago. The second best time is now. It is a Chinese proverb. तो चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर। ये सोक्रेट्स का है थॉट। तो ये है an unexamined life is not worth living. जी हाँ दोस्तों, जो लाइफ एग्जामिन ही ना की गई हो, जिसमें देखा ही ना हो कि ये कैसी लाइफ है या किसी के काम ही ना आई हो, तो वो लाइफ का क्या महत्व क्या है? कुछ भी नहीं। तो an unexamined life is not worth living. तो चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर दोस्तों। 80% of success is showing up. ये जो थॉट है ये है वुडी एलन का। जी हाँ दोस्तों, 80% ऑफ सक्सेस जो है इस शोइंग ऑफ है, कि दिखावेबाजी है। अक्सर में सक्सेस तो छोटी छोटी चीजों में भी जीत होती है। किसी को खुश कर देना वो भी जीत है। तो 80% ऑफ सक्सेस इज शोइंग अप। तो आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे आप दिखाते हैं, तो यही बात है कि आप अपने को प्रेजेंट कैसे करते हैं। छोटी से छोटी चीज, बड़ी सी बड़ी चीज सक्सेस होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर। योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। ये है स्टीव जॉब्स का। जी हाँ, ये क्योट स्टीव जॉब का है। थॉट था योर टाइम इज लिमिटेड, आपका जो समय है वो सीमित है, कि मतलब लिमिटेड है। सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। अपना लाइफ, अपना जो समय है वो वेस्ट ना कीजिए, व्यर्थ ना कीजिए और लोगों की लाइफ जीने में। ठीक है दोस्तों, योर लाइफ इज योर्स, सो योर टाइम इज लिमिटेड, so don't waste it living someone else's life. Steve Jobs. अगला थॉट, winning isn't everything but wanting to win is. जी हाँ, ये है एक थॉट बाय विंस लोम्बार्डी। Winning isn't everything but wanting to win is. जीतना ही सब कुछ नहीं होता, पर एक चाह रखना कि मैं जीतना हूं, मैंने जीतना ही है, मैं जीतूंगा ही या मैं जीतूंगी ही, वो है सब कुछ। जीत होना सब कुछ नहीं होता दोस्तों। विनिंग इजंट एवरीथिंग, जीत हर चीज नहीं होती, बट वांटिंग टू विन इज। चाह होना सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे। चाह होना, विल होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो विनिंग इजंट एवरीथिंग बट वांटिंग टू विन इज। तो चलिए बढ़ते अगले थॉट की ओर। आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। ये बहुत ही बेहतरीन सा थॉट है स्टीफन कोवी का। जी हाँ, आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। कि जो मेरे हालात हैं मैं उनका प्रोडक्ट नहीं हूँ, कि जो मेरे हालात हैं मैं उनमें से निकला नहीं हूँ, जबकि मैं जो हूँ वो मैं अपने डिसीजंस, जो मैंने डिसीजंस लिए उनका आउटकम हूँ। तो आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। इट इज अ थॉट बाय स्टीवन कोवे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर। Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up. ये है पैब्लो पिकासो का थॉट। जी हाँ, पैब्लो पिकासो। ये थॉट था एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट। हर बच्चा एक आर्टिस्ट है, कलाकार है। द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट वंस ही ग्रोज अप। जी हाँ, बिल्कुल, कि प्रॉब्लम है, जो समस्या वो है कि कैसे एक कलाकार रहे जब वो बड़ा हो जाए।
तो every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up. हमें मैसेज देता है थॉट कि अक्सर क्या होता है, हम इतने बिजी हो जाते हैं लाइफ में हर चीज में कि हम अपने आर्टिस्टिक कला भूल जाते हैं। तो ये पैब्लो पिकासो ने थॉट दिया था, एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट वंस ही ग्रोज अप। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर। यू कैन नेवर क्रॉस द ओशन until you have the courage to lose sight of the shore. जी हाँ, क्रिस्टोफर कोलंबस का ये थॉट है, you can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. कि आप एक ओशन को कभी भी पार नहीं कर सकते जब तक कि आप करेज रखते, हिम्मत रखते हैं कि अगर आपको शोर नहीं दिखता फिर भी आप बढ़ेंगे आगे। So you can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. कि अगर आपको किनारा नहीं मिलता, वो सोच के भी आप चलते हैं दिमाग में कि नहीं कुछ नहीं होता, मैं चलूंगा चाहे मिले चाहे ना मिले। So you can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. ठीक है दोस्तों, लाइफ भी एक ऐसी है कि हम ऐसे नहीं सोच सकते कि हमें ये मिलेगा तो ही हम यहाँ जाएंगे, तो ही हम ये इस तरफ जिंदगी में बढ़ेंगे। नो दोस्तों, पर हम वो चीज तभी पा सकते हैं जब हम सोचते हैं कि ठीक है, अगर मैं भटक भी गया पर फिर भी मैं अपने जो एम्स हैं उनकी ओर बढ़ूंगा। तो रिस्क के बावजूद हम जब स्टेप लेते हैं आगे, वो है लाइफ। तो इस थॉट का जो निचोड़ है वो यही है कि रिस्क लेके जो हिम्मत हम रखते हैं वो ये थॉट रखता है, विचार। तो दोस्तों, ये कुछ एक थॉट्स थे। एक और थॉट सिंपल सा बोल देती हूँ, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन, बट इफ यू थिंक यू कांट देन प्रोबेबली यू कांट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं कुछ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो शायद आप नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे हम कहते हैं हिंदी में कि मन के सोचे जीत, मन के सोचे हार। तो अगर आप सोचेंगे कि आप कर सकते तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप सोचेंगे हम नहीं कर सकते तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ थॉट्स, क्योट्स जो कि मैं हर एपिसोड में लाऊंगी आगे। तो कीप इंस्पायरिंग, कीप मोटिवेटिंग। यू आर लिसनिंग इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 विद आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम एनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। तो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हैप्पी लिसनिंग, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। दोस्तों, ये सेगमेंट जो है यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। जी हाँ, चलिए तो कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं पर ध्यान दी जाए तो बहुत बड़ी चीजें। तो चलिए फिर थोड़ी बात करनी शुरू करती हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने लिसनर्स के साथ। तो पहले तो आप ये सोचिए कि आर यू ऑब्सेस्ड विद एक्वायरिंग मनी, प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज? कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं या फिर आप बहुत ज्यादा चाहते हैं कि अरे आपके पास पैसे ही पैसे हो, बस पैसे पैसे पैसे, या फिर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, या आपके पास पोजीशन ही हो। कि आप बहुत सोचते हैं इस बारे में? सोचिए, क्या बहुत सोचते हैं इस बारे में? वेल, अगर आप सोचते तो ये सुनिए, when we die, all our money, power, property, all possessions pass on to belong to somebody else. जी हाँ, जब हम मर जाते हैं तो हमारी हर चीज किसी और की हो जाती है।
किसी और व्यक्ति की हो जाती है। What remains? सोच रहे होंगे फिर रह क्या जाता है? Well दोस्तों, not much. जी हाँ, what remains? Not much. In the sands of time, ऐसे समय में, in the sands of time, only memories remain. जो यादें हैं वो ही रह जाती हैं. In the minds of those people that we have helped. अंत में पैसा, प्रॉपर्टी कुछ नहीं रह जाता दोस्तों, बस याद रह जाती है, मेमोरीज रह जाती हैं उन लोगों के माइंड में, दिल में, जिनकी हमने मदद की होती है, जिनके लिए हमने कभी कुछ किया होता है. What would you wish to leave behind you? आप क्या चाहते हैं छोड़ना अपने समय के बाद? सोचिए दोस्तों, what would you wish to leave behind you? Beautiful remembrances of happy times, कुछ यादें, कुछ लम्हे खूबसूरत से, या फिर और pages you wish you could tear out forever, कि काश आपने कुछ ऐसा ना किया होता, या फिर काश मैंने वो ना किया होता, काश मैंने ये डिसीजन ना लिया होता. ये चाहते हैं आप? Well, today you have been given a grand opportunity to rewrite with a fresh sheet. Make your own script. अपनी खुद स्क्रिप्ट लिखिए दोस्तों. आज आपको मौका मिलता है, हर एक नए दिन आपको मौका मिलता है कि आप अपनी एक नए पेपर पे, नई शीट पे कुछ नया लिखें, स्क्रिप्ट लिखें अपनी लाइफ की. तो इट्स अप टू यू टू choose the colors even in adversity. You can add soft pastels of beauty, serenity. बहुत मुश्किल हालातों में भी आप खूबसूरत रंग भर सकते हैं जिंदगी में दोस्तों. बस चाह होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए. If you know you had only one more day to live, how would you use this precious time दोस्तों? कैसे अपना ये दिन व्यतीत करेंगे? सोचिए. Well दोस्तों, would you now be able to appreciate the golden rays of the sun, the gentle breeze? क्या अभी आप ये नहीं सोचेंगे अरे वो सूर्य की किरणें कितनी सुंदर होती हैं, या हवा का झोंका, a page that you will treasure, कि ये खूबसूरती सोचेंगे नहीं आप? Enjoy this new day दोस्तों. ये एक नया दिन है, तो सोचिए कि take all the good things in your life. Live each hour with cheer. हर घंटे को खुश होके जिए. Love and affection for the special people in your life. All the things you never did before it's too late. जी हाँ, ये सारी चीजें, अरमान पूरे कीजिए. ऐसा ना हो कि बाद में देर हो जाए. People we sometimes take for granted, tell them how you feel. Offer a helping hand. दोस्तों बताइए उन्हें, उनकी हेल्प कीजिए. Live each day as if there was no tomorrow. जी हाँ दोस्तों, ये सेगमेंट का जो एंड है वो मैं इसी तरह करना चाहूंगी. Live each day as if there was no tomorrow. Be happy. Give thanks. जो है उसके लिए शुक्रिया कीजिए. और अगर आप किसी को प्यार करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, तो उन्हें बताइए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में बहुत लेट हो जाए. सो दोस्तों, cheer up, हर घंटे को खुश होके जिए और सोचिए कि ये आपका आखिरी दिन है. भरपूर तरह से जिए. तो बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग दोस्तों. तो चलिए दोस्तों, यही थोड़ी बहुत बातें करनी थी इस सेगमेंट में. अगर आप भी कुछ ऐसी बातें मुझसे करना चाहते हो तो मुझे बताना ना भूलिएगा, और फिर हम अकॉर्डिंगली इस शो पे, इंस्पिरेशनल विंग्स पे, आपके थॉट्स, आपके विचार और आपकी बातें सबको सुनाएंगे, सभी लिसनर्स को ऑन एयर करेंगे. तो चलिए फिर दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको लास्ट सेगमेंट में. स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. एक मंच
जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहाँ होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो दोस्तों, उम्मीद मुझे यही है कि आपको ये इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 2 का ये एपिसोड बिल्कुल पसंद आया होगा, बिल्कुल मस्त लगा होगा। तो फिर भी कोई आप चाहते हैं कि कुछ एडअप किया जाए या फिर कुछ निकाला जाए तो बेझिझक मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी दोस्त हूँ, होस्ट हूँ, आरजे दिव्या शर्मा। तो कांटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com और स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। एंड यस, फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज लाइक कर सकते हैं www.facebook.com/radioudan। और ऐसे ही दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ YouTube पे भी। जी हाँ, हमारा YouTube पे चैनल है रेडियो उड़ान के नाम से। वहाँ पे आप इस फ्लाइट ऑफ लाइफ के सारे शोज के एपिसोड सुन सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, बेझिझक आप मुझसे बात कर सकते हैं और अगर आप भी इस शो पे आना चाहते हैं कभी तो मुझे भी बता सकते हैं। और कोई भी इंस्पिरेशनल, करेजियस या ब्यूटीफुल सी स्टोरी है आपके पास तो शेयर कीजिए। चलिए फिर सुनाते हैं और लिसनर्स को भी आपकी स्टोरी। जी हाँ, मैं आपके नाम के साथ बताऊंगी कि ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी इस दोस्त, इस लिसनर ने भेजी है। तो फिर मैं मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीक विद अनदर इंस्पायरिंग episode of Inspirational Wings Season 2. Stay tuned. I am RJ Divya Sharma, direct from Nerangal Studio, Punjab, India. You can listen to this episode soon on YouTube also, and our repeat broadcast tomorrow 4 to 5 p.m. I'll be meeting you next week sharp 9 p.m. every Tuesday. तो दोस्तों, अब लेती हूँ मैं इजाजत। I have to take a leave. Stay tuned. Keep up the spirit and don't forget to share this stuff with your friends, colleagues, loved ones and everyone around you. Take care of yourselves. Good luck. Enjoy and have a great time.